ही गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम कर रहे हैं पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 के लिए रेडी हो जाइए। हमने 2 पार्ट्स कर लिए हैं पावर शेयरिंग चैप्टर के, जो कि है आपका जस्ट अ मिनट या हम पावर शेयरिंग की 2 पार्ट कर चुके हैं। अब हम तीसरा पार्ट करने वाले हैं, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है इन सिविक्स क्लास 10th। तो आप मेरे रेगुलर लेक्चर लेते रहिए और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाती रहती हूँ और कंटिन्यू सिलेबस को रखूँगी। सो पावर शेयरिंग चैप्टर करने के बाद हम साइंस में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारा चैप्टर है पावर शेयरिंग, जिसका कि हम 3rd पार्ट आज कर रहे हैं। सो अगर आपने मेरी लास्ट की दोनों क्लासेस नहीं ली हैं तो पहले जाके वो अटेंड कीजिए, तभी आपको शायद 3rd पार्ट समझ आएगा, वरना नहीं आएगा। तो पहले आप वो जाके देखिए, फिर आप यहाँ आइएगा। सो लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। जस्ट अ मिनट। यस। सो गाइज, लास्ट क्लास में मैंने सडनली वीडियो को किसी रीज़न के कारण मुझे वो बंद करनी पड़ी। सो आज हम उसी से आगे स्टार्ट करेंगे। सो लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक स्टडी किया था, बेल्जियम के इस लाइन तक स्टडी किया था। तो अब श्रीलंका से स्टार्ट करते हैं। इन श्रीलंका सिन्हाला कम्युनिटी इवन इंजॉयड एन बिगर मेजोरिटी एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री। तो देखिए, अब श्रीलंका की कंडीशन के बारे में देखते हैं कि अगर श्रीलंका जो सिन्हाला कम्युनिटी है वो मेजॉरिटी में तो है ही, अगर वहाँ अपने मेजॉरिटी का वो भी फ़ायदा उठाकर मतलब अपने जो इच्छा है वो पूरी कंट्री को फॉलो करवा सकती है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है कि इंजॉयड इवन बिगर मेजॉरिटी यहाँ पे बताया गया है, इवन बिगर मेजॉरिटी यहाँ पे बोला गया है। यानी कि सिन्हाला कम्युनिटी और जो तमिल कम्युनिटी थी, इन दोनों, ये 2 ही मेजर ग्रुप्स थे और इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, राइट। 74 और 18 का डिफरेंस था। बट बेल्जियम में 3 कम्युनिटीज़ थी और नेशनल लेवल पे देखा जाए तो जो फ्रेंच और डचेस थे उनके बीच में इतना डिफरेंस नहीं था जितना कि सिन्हाला और तमिल्स के बीच में है। सो देखिए, यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस होने के कारण मीन्स इसकी ज़्यादा बड़ी मेजॉरिटी हुई और तीसरी कोई कम्युनिटी भी नहीं थी इस देश में। 2 ही मेजर सोशल ग्रुप बताए गए हैं। तो यहाँ पे ये अपनी मेजॉरिटी, ज़्यादा मेजॉरिटी का फ़ायदा उठाकर ये भी क्या कर सकती थी, ये भी क्या कर सकती है, अपनी इच्छा को इम्पोज कर सकती है पूरे कंट्री पे, ऑन होल कंट्री। ठीक है, लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड इन बोथ दिस कंट्रीज़। अब देखिए, अब तक यहाँ पे हमें बताया गया था कि लेट्स इमेजिन, कि हम इमेजिन करके देखते हैं। लेट्स इमेजिन यहाँ बताया गया, जस्ट इमेजिन, यानी कि हमें अभी केवल इमेजिन करना है कि बेल्जियम में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी, कौन सी, डच कम्युनिटी, अगर वो अपनी मेजॉरिटी का फ़ायदा उठाकर कुछ स्टेप लेती, या फिर श्रीलंका में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है यानी कि सिन्हाला कम्युनिटी, वो अगर अपनी मेजॉरिटी का फ़ायदा उठाकर कुछ स्टेप करती है, तो हमने ये इमेजिन किया तो क्या हो सकता है, राइट। वैसे पार्टीशन हो सकता है, श्रीलंका में ये पूरे कंट्री को अपने काबू में कर सकती है, राइट। तो अब देखते हैं एक्चुअल में हुआ क्या था दोनों कंट्रीज़ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे से। सो हमें यहाँ बताया गया है, जस्ट अ मिनट। यस। सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मेजोरिटेरियन इन श्रीलंका, मेजोरिटेरियनिज़म, यानी कि श्रीलंका में क्या हो रहा है, मेजोरिटेरियनिज़म हो रहा है। यानी कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी वो अपना रियल में अपनी इच्छा को, अपने जो रूल्स रेगुलेशंस थे, लॉज थे, उनको जानबूझ के या फिर आप कह सकते हो ज़बरदस्ती फॉलो करवा रही है पूरे कंट्री को। यानी कि अपना जानबूझ के अपने मन से पूरे कंट्री पे अपनी इच्छाएं इम्पोज कर रही है, फोर्स कर रही है पूरे कंट्री को, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यस। सो इन श्रीलंका
श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948 कि श्रीलंका 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ, राइट। द लीडर्स ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी। अब ये देखिए, उन्होंने डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट को इलेक्ट किया। अब देखिए, पूरे कंट्री में जब एक ही कम्युनिटी फैली हुई है और कोई कम्युनिटी है वो बिल्कुल छोटी सी या फिर बिल्कुल थोड़े से परसेंट है उसके, तो ऑफ कोर्स जो गवर्नमेंट होगी उसमें जो लीडर्स होंगे वो भी मेजॉरिटी कम्युनिटी के ही तो इलेक्ट होंगे, राइट। सो as a result the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy। तो इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसमें भी सिन्हाला के लीडर्स ही चले गए। ज़्यादातर सिन्हाला लीडर्स थे, अगर एक दो कोई भी तमिल था उसको निकाल दिया गया और वहाँ पे सिन्हाला कम्युनिटी ने अपना राज जमा लिया, सिन्हाला सुपरमेसी को स्टैब्लिश कर दिया, राइट। सो in 1956 an act was passed recognized Sinhala as an official language। 1956 में एक एक्ट को भी पास किया गया जिसमें कि सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। अब देखिए, यहाँ दो मेजर कम्युनिटीज़ थी, राइट। दो मेजर कम्युनिटीज़ थी, उनके लैंग्वेज अलग अलग थी, तमिल्स और सिन्हालाज, राइट, तमिल्स और सिन्हालाज। तो इन दोनों कम्युनिटीज़ की लैंग्वेज को या तो ऑफिशियल बनाना था या फिर कोई ऑफिशियल नहीं बनाना था। इन्होंने क्या किया, अपनी लैंग्वेज को ऑफिशियल बना दिया और तमिल्स का कोई अता पता ही नहीं, तमिल लैंग्वेज का कुछ नहीं पता इनको, ठीक है। तो अब इंडिया में देखते हैं, इंडिया में जैसे कि आप जानते हो अबाउट 21 और 22 ऐसे कुछ लैंग्वेजेस हैं। अब वहाँ इंडिया में हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, ऑलमोस्ट 40% कंट्री में हिंदी बोली जाती है। बट फिर भी हमारे इंडिया की कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसको ऑफिशियल बनाया गया। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज कोई नहीं है, कोई ऐसे नेशनल लैंग्वेज का दर्जा किसी लैंग्वेज को नहीं दिया गया। हमारे सारे लैंग्वेजेस इक्वल हैं, हर स्टेट में उसी लैंग्वेज के और कोई भी ऑफिशियल वर्क होता है तो उसी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है जिसका करते हैं जनरली वो। महाराष्ट्र में मराठी हो गया, तमिलनाडु में तेलुगु या फिर जो भी लैंग्वेज है उनका यूज़ किया जाता है, राइट। हमारे नॉर्थ साइड में हिंदी का यूज़ किया जाता है, जैसे राजस्थान हो गया या हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इन साइड में हिंदी का यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ हमारे इंडिया में हर लैंग्वेज को सेम दर्जा दिया गया है, आप जिस लैंग्वेज में पेपर देना चाहें दे सकते हैं, कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। जितने भी ऑफिशियल वर्क है वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकते हैं, जो भी उस स्टेट की लैंग्वेज है। तो यहाँ पे देखिए श्रीलंका में क्या किया गया, सिन्हाला कम्युनिटी जो थी वहाँ के लीडर्स वो क्या थे, मेजॉरिटी में थी। लीडर्स गवर्नमेंट में जो लीडर्स थे वो भी सिन्हाला कम्युनिटी के थे। तो उन्होंने क्या किया, एक्ट बना दिया कि उनकी जो कम्युनिटी की जो लैंग्वेज है यानी सिन्हाला जो लैंग्वेज है वो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, राइट। Thus, disregarding Tamil, the governments followed preferential policies that favored Sinhala applicants for university position and government jobs। अब तमिल्स को और ज़्यादा डिसरिगार्ड करने के लिए उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट से फॉलो करवाए कुछ ऐसी पॉलिसीज़ जो कि फेवर करती थी सिन्हालाज को, सिन्हाला कम्युनिटी के जो भी पर्सन थे उनको। किसमें, अब वो यूनिवर्सिटी पोजीशन में हो, गवर्नमेंट जॉब्स हो, उनमें हर चीज़ में उनको हेल्प मिलती थी। अगर सिन्हाला कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो जॉब में उनको कुछ % डिस्काउंट मिल जाता है, यानी कि उनको थोड़ी सी हेल्प मिल जाती थी जॉब आसानी से प्राप्त करने की। अगर यूनिवर्सिटी पोजीशन हो या फिर कोई एडमिशन की बात हो तो उसमें भी क्या होता था, सिन्हाला कम्युनिटी का कोई भी पर्सन है, सिन्हाला कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो उन्हें भी क्या मिल जाएगा, थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा, थोड़ी सी फ्री हो जाएगी हर चीज़, राइट। तो ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जो कि फेवर करती थी सिन्हाला कम्युनिटी को, ठीक है। फिर बाद में देखिए, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। अब देखिए, सिन्हालाज बुद्धिस्ट थे, राइट, वो बुद्धिज्म रिलीजन से बिलोंग करते थे।
तो उन्होंने क्या किया, अपने रिलीजन के लिए उन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन को बदला, कुछ उसमें नए रूल्स ऐड किए। किसके लिए, अपने जो मतलब बुद्धिज़्म जो रिलीजन था उनका खुद का जो रिलीजन था उसको प्रमोट करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको फोस्टर करने के लिए। ठीक है, फिर देखिए, ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर कमिंग वन आफ्टर वन अदर। अब ये मतलब जितनी भी ये पॉलिसीज़ बन रही थी, कोई नया रूल बन रहा था, और सारे जो जितनी भी पॉलिसीज़, रूल थे, लॉज थे, वो एक के बाद एक आते जा रहे थे और उनको फेवर करते जा रहे थे सिन्हालास को। और तमिल्स का कोई अता पता नहीं, तमिल्स यानी कि थे तो वही, बट उनका कहीं पे नाम नहीं, ना लैंग्वेज उनकी ऑफिशियल बनाई गई, ना उनकी फेवर में कोई पॉलिसी बनाई गई, और ना कुछ और किया गया। राइट, ग्रेजुअली इंक्रीज द, जस्ट अ मिनट, gradually increase the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils। अब देखिए, इन चीज़ों ने क्या किया, ये जो वन बाय वन पॉलिसीज़ बनती जा रही थी सिन्हालास के फेवर में, इन्होंने क्या किया, जो तमिल्स थे उनके मन में ऐसी भावना पैदा कर दी, विरोध की भावना पैदा कर दी। किनके मन में, श्रीलंकन तमिल्स के मन में। ठीक है, उन्होंने क्या महसूस किया, दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टी लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर वॉज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। और उनको ये महसूस होने लगा, ये लगने लगा कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि लेड की जा रही हैं बुद्धिस्ट या फिर सिन्हाला लीडर्स के द्वारा, वो उनकी लैंग्वेज को या कल्चर को फेवर नहीं कर रही है, सपोर्ट नहीं कर रही है। They felt that the constitution and government policies denied them equal political right, discriminated against them in getting job and other opportunity and ignore their interest। और उन्हें ये महसूस होने लगा कि अब जो गवर्नमेंट है उसने भी ऐसी पॉलिसीज़ बना दी हैं जो कि उनको ना तो पॉलिटिकल राइट दे रही हैं और उनके साथ डिस्क्रिमिनेट कर रही हैं, अब वो जॉब प्राप्त करने में हो या कोई अदर अपॉर्चुनिटी में हो, और उन्हें इग्नोर किया जा रहा है, उनके जितने भी इंटरेस्ट हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और उनकी पॉलिसीज़ के द्वारा। एज अ रिज़ल्ट द रिलेशन, अब इन सब चीज़ों का रिज़ल्ट क्या हुआ, उनके रिलेशन में कैसे क्या इफ़ेक्ट पड़ा, तो चलिए देखते हैं। यस, सो एज अ रिज़ल्ट बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटी स्ट्रेंड ओवर टाइम, धीरे धीरे उनके बीच में भी तनाव की स्थिति बढ़ने लगी, धीरे धीरे उनके बीच में भी तनाव बढ़ने लगा, और वो धीरे धीरे बढ़ने ही लगा क्योंकि वो वन बाय वन सिन्हालास के फेवर में पॉलिसीज़ बन रही थी, और उनके मन में, श्रीलंकन तमिल्स के मन में विरोध की भावना पैदा हो रही थी। ठीक है, तो इस चीज़ ने क्या किया, उन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में तनाव पैदा कर दिया। ठीक है, फिर देखिए, द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब उन्होंने भी स्ट्रगल करने के लिए, किनके अगेंस्ट में, सिन्हालास के अगेंस्ट में स्ट्रगल करने के लिए उन्होंने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ और ये सारी चीज़ें बनाई उनके अगेंस्ट में स्ट्रगल करने के लिए। सो गाइज़, यहाँ तक ही आज पढ़ेंगे, कल का बचा हुआ हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।